तो हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन। हाँ जी, इंटीग्रेशन क्लास 12 के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सिर्फ इस चैप्टर के जो फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तुम इंटीग्रेशन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, तो आज हम सिर्फ उसके फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आइए कैसे करते हैं। बट मैं आपको एक सॉरी दे रहा हूं कि हाँ जी, अगर आपने एक बार ये वीडियो कर ली तो इंटीग्रेशन का आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। ये मैं आपको सॉरी दे रहा हूं, ठीक है। आइए तो देखो, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर डाल लेते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज, इनको हिंदी में बोलते हैं सूत्र, ठीक है बेटा। मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड बच्चे हो और यूसीबीसी बोर्ड वाले बच्चे दोनों आप देख सकते हो उसको, ठीक है। देखो, सबसे पहले वाला फॉर्मूला होता है, अच्छा इंटीग्रेशन होता क्या है, एक मिनट मैं पहले समझ देता हूँ इंटीग्रेशन होता क्या है, थोड़ा सा समझ लो आप लोग। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना, सम करना, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, सम करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फंक्शन है fx, मैं मान लेता हूं मेरे पास क्या है, कोई फंक्शन है fx और मुझे उसके x के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन का मतलब है कि मैं उसका सम कर रहा हूं, मैं उसको क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, उसका सम कर रहा हूं। तो अच्छा देखो, जैसे इसका इंटीग्रेशन करके मेरे पास आया कैपिटल fx और एक लगाते हैं प्लस के c। अच्छा, ये क्या क्या टर्म है, ये टर्मोलॉजी थोड़ा सा समझ लो। देखो, ये होता है इंटीग्रेशन साइन, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन साइन, ये इंटीग्रेशन साइन होता है भाई। अच्छा, ये क्या होता है? देखो, इसका जो करते हैं ये इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड, समाकल्य। इंटीग्रैंड इसको बोलते हैं समाकल्य, समाकल्य, ठीक है। ये जो आता है ये होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल इसको बोलते हैं समाकलन, ठीक है बेटा। और ये सी है, जो सी, ये सी क्या होता है? ये सी होता है आपका समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक। दैट मींस इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा देखो, इसको हम बोलेंगे कैसे, इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx, मैं क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? जैसे मैंने dx मान लिया तो इसका मतलब है हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? रेस्पेक्ट हमारा यहां पर dx है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम इंटीग्रेशन की सारी टर्मिनोलॉजी होती है, इसको इस तरीके से हम समझते हैं। अब आइए, अब चलते हैं हम आगे, अब इनके फॉर्मूले को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलो भाई, देखो, अब मैं आपको बताता हूं इसके फॉर्मूलाज। अब डालेंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिना फॉर्मूले के आप इस चैप्टर को छू भी नहीं सकते हो, ठीक है, आपको पता होगा। अब देखो, समाकलन के लिए सूत्र, समाकलन के लिए सूत्र क्या होते हैं बेटा? देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी तो बता दी। अब हम सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे वाले यहाँ पर, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बोल रहा हूँ x की पावर n है, क्या बेटा मेरे पास? x की पावर n, ठीक है। और मैं किसके रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? dx के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास निकल के? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस के c। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं ये c क्या है। मैंने जैसे आपको बताया था, c हमारे इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो जो निश्चित अनिश्चित समाकलन होता है ना, तो अनिश्चित समाकलन में हम सी का यूज करते हैं, ठीक है। वो बता दूंगा क्यों सी का यूज करते हैं, जब मैं इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा तब बताऊंगा आपको कि सी का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अभी आप ऐसे याद रख लो।
इस तरीके का हमारा ये पहला फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला। अब आया दूसरा वाला फॉर्मूला। अच्छा देखो इसमें एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पर फंक्शन है ये है x, जो नीचे होगा ना हम उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? जैसे दूसरा वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x और dx, ठीक है। अब इसका होता है a की पावर x अपॉन log a और प्लस के c तो बेटा सब में चलेगा, ठीक है, c लगता है सब, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें c लगता है। ये आ गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। अब देखेंगे तीसरे वाले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और dx, क्या होगा, e की पावर x प्लस के c। इसका फॉर्मूला सेम टू सेम रहता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आप देखो इतना स्पेस नहीं है तो इसको पहले नोट कर लो और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो चलो नोट करो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलो मिटा देते हैं इसको। मैं भी एक दो क्वेश्चन ही पूछूंगा आपसे, चिंता ना करो। जैसे मैं आपसे बोलूं, अब चलो आगे, फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और dx, ठीक है बेटा। तो इसका हो जाएगा log x प्लस के c, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx बराबर log x प्लस के c, ये भी हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है बेटा। इसको याद रख लेना, इन सब सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा। अब चलो आगे चलते हैं और देखेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 5 होता है बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, ठीक है। अब हमने जो अलजेब्रिक फंक्शन थे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, उनके तो मैंने देख लिए, ठीक है। अब देखो, अब देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले हमारे पास आता है sin x और dx, इसका होता है बेटा माइनस के cos x प्लस के c, ठीक है। लिखो इसको, लिखो इसको, वेरी गुड। अब देखो फॉर्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ cos x और dx, इसका होता है sin x प्लस के c, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलते हैं। चलो रब कर देते हैं इसको। तो बेटा साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर कितने हो गए, कितने फॉर्मूले हो गए, 4 5 6 फॉर्मूले हो गए, 7 फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 7। अब हम देखेंगे यहां पर बेटा tan x का, इसका देखेंगे tan x और dx, क्या होता है इसका हमको बनाना पड़ता है, बट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है log sec x प्लस के c, ठीक है बेटा। log sec x प्लस के c, log यहां पर लगता है, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ cot x और dx, क्या होता है इसका होता है बेटा log sin x प्लस के c, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। इन फॉर्मूले के बिना आप इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अब देखो फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9 क्या हो गया? देखो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया। अब देखेंगे सेक, देखो सेक स्क्वायर एक्स का होता है, ठीक है बेटा, सेक का नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारे पास? टेन एक्स प्लस के सी, ठीक है बेटा। इसको जल्दी से नोट करो आप। सेक का पार्टिकुलर फॉर्मूला होता नहीं है हमारे पास, जल्दी से इसको नोट करो पहले। चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो फॉर्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक
स्क्वायर एक्स और डी एक्स। क्या होता है बेटा इसका, सुन लो, इसका होता है हमारे पास माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी। नोट करो इसको भी। फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11 क्या होता है बेटा, sec x tan x और dx किसका होता है, ये sec x प्लस के c। ठीक है बेटा। फॉर्मूला नंबर 12 cosec x cot x और dx किसका होता है बेटा, ये माइनस के cosec x प्लस c। जल्दी से नोट करो। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, हम सबकी एक ही मंजिल है कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो। चलो रफ कर दें। चलो वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इनवर्स वाले फंक्शंस की। ठीक है बेटा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लिए, अब बात करेंगे इनवर्स वाले फंक्शंस की। फॉर्मूला नंबर 13। इनवर्स वाले फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, देखो जैसे हमारे पास आ गया dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का आ गया। तो इसका होता है बेटा साइन इनवर्स x प्लस के सी। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 14 अंडर रूट dx अपॉन माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, तो इसका होता है माइनस के cos इनवर्स x प्लस के सी। ठीक है बेटा। फॉर्मूला नंबर 5 एक होता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है बेटा, ये होते हैं हमारे इनवर्स फंक्शंस के हमारे इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। चलो रफ कर दें इसको। वेरी गुड। फॉर्मूला नंबर 16। अब क्या होता है फॉर्मूला 16, देखो अब हमारे दो इनवर्स फंक्शंस हो गए। ठीक है बेटा। फॉर्मूला नंबर 16 जैसे dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, ये किसका होता है sec इनवर्स x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 17 ये होता है dx माइनस के x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है बेटा कोसेक इनवर्स x प्लस c। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अच्छा मैं तुम्हें कुछ जुगाड़ भी बताऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, अब वो जुगाड़ कैसे बताएंगे सुन लो। जैसे आपने देखा होगा अवकलन जब पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, अवकलन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अवकलन में log x का होता है 1/x। ठीक है, पर यहां पर हमारा log x का कोई पार्टिकुलर फंक्शंस नहीं होता है। ठीक है, सॉरी पार्टिकुलर इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो अब हम उसको देखेंगे उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं पहले मैं उनको बता दूं और फिर मैं आपको बाद में जुगाड़ वाले बात बताएंगे। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो। हाँ अब चलते हैं आगे। चलो अब हम डालेंगे फॉर्मूला, चल रहे हैं ना। अब हम डालेंगे भाई, देखो इससे आगे क्या आता है बेटा, इससे आते हैं देखो हमारे कुछ फॉर्मूलेस और होते हैं जिनको बोलते हैं पार्टिकुलर फॉर्मूलेस। क्या होता है पार्टिकुलर फॉर्मूलास, देखो सबसे पहले यहीं पर बात करते हैं। पॉइंट डालना है एक हेडिंग, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, सम पार्टिकुलर फॉर्मूलास, कुछ विशिष्ट समाकलन। कुछ विशिष्ट समाकलन क्या होते हैं बेटा, कुछ विशिष्ट समाकलन देखेंगे। आ जाइए, देखो सबसे पहले वाला हम देखेंगे, पहला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो पहले बिना अंडर रूट वाले देखते हैं। ठीक है, चलो पहले बिना अंडर रूट वाले देख लेते हैं। ठीक है, देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a
और log यहाँ पर x माइनस ए और x प्लस ए और प्लस के c। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कीजिए आप। दूसरा होता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी एज इट इज होता है 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और प्लस के c। ठीक है बेटा, अब देखो फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता है बेटा हमारे पास? फॉर्मूला नंबर 3 में आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है बेटा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस के c। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, अभी और भी फॉर्मूले लिखाएंगे इनके लिए। ठीक है, ये आपकी 4th जो एक्सरसाइज है, ठीक है 7.4 एक्सरसाइज के लिए यूजेबल है, ये यूजेबल है बेटा 7.4 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नोट करो। अब चलते हैं हम आगे। देखो आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा ऐसे बताते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट, देखो बेटा अब मैं इनके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देता हूं, बस ऐसे याद रखना फॉर्मूले को। मैं इनके ऊपर बस क्या कर रहा हूं बेटा, अंडर रूट चढ़ा देता हूं। अंडर रूट चढ़ाने से इनसे क्या क्या डिफरेंस आ जाएंगे वो हम अब देख लेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं अंडर रूट चढ़ाता हूं इस पे, जैसे मैंने इसकी सपोज चढ़ाया, ये वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, ये है इस ये फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास log x प्लस ये वाला सेम टू सेम ब्रैकेट बता दो और प्लस c। ठीक है बेटा, इस पे भी मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया। लो इसका क्या हो जाएगा बेटा sin इनवर्स x अपॉन a प्लस के c। इस पे भी मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका log x प्लस और जो ये है ना नीचे वाला सेम टू सेम उतार दो प्लस के c। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले होते हैं जो आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, इनके बिना बेटा आप कुछ क्वेश्चन भी नहीं लगा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इन फॉर्मूले में ध्यान रखोगे एक चीज, देखो चीज क्या है वो, देखो जो ये वाला फंक्शन होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके कहीं ऐड कर लेना। जो नीचे वाला फंक्शन है ना, इसका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। देखो x है ना, x का डिफरेंशिएशन देखो 1 है, यहाँ पर देखो 1 में मान लूंगा 1 आ गया। अब देखो इसका भी देखो इस x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना चाहिए, मतलब जब भी फॉर्मूला यूज होगा इस x का डिफरेंशिएशन 1 है, यहाँ पर देख लो इस x का डिफरेंशिएशन भी 1 है यहाँ पर, स्क्वायर का नहीं सिर्फ x का, तभी ये फॉर्मूले यूज होंगे बेटा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तुमने, जब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, मिटा दूंगे, चलो मिटा देते हैं। चलो जैसे मैं आपसे बोल देता हूं बेटा, जैसे मैं बोलूंगा आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर x की पावर 6 और dx क्या होगा बता दीजिए हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पर 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक ही वैल्यू 1 भी हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, देखो 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब, सॉरी x क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं भाई। अब क्या, देखो मैंने क्या बोला था, इस जो नीचे वाला जो फंक्शन है, स्क्वायर से नीचे वाला जो फंक्शन है x, जिसके ऊपर जो भी पावर है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस के c। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का, देखो मैं ऐसे बताऊंगा, x क्यूब बराबर 3 मानेंगे। ठीक है बेटा,
x बराबर t मानेंगे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 3x² और dx बराबर dt आ जाएगा। तो ये जो dx और dt किससे रिमूव हो जाएंगे, dt से रिमूव हो जाएंगे ये। तो ऊपर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा ये कि dt अपॉन 1 प्लस x², और ये तो मैंने सॉरी t², और ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया था 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस के c। अब t की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास x3, क्या है बेटा, x3 अपॉन a की वैल्यू 1 प्लस के c, तो यहां पर आ जाएगा q। अच्छा ये फॉर्मूला तो मैंने बताया था, तो यहां पर हो जाएगा q और यहां पर आ जाएगा 1। इस तरीके से करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बेटा ये निकल के आएगा कि tan इनवर्स x3 प्लस के c। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। इस तरीके से इनको अप्लाई करते हैं। चलो अब चलते हैं, कुछ और फॉर्मूले होते हैं, कुछ अदर फंक्शंस होते हैं, उनके फॉर्मूले कैसे होते हैं मैं आपको और बता दूं बेटा। जैसे पहला फॉर्मूला अंडर रूट a² माइनस x² और dx, ये है मेरे पास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन a, ठीक है बेटा, x अपॉन a अंडर रूट x² माइनस a² प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा a² अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस के c। नोट करो जल्दी से इसको। अच्छा अब देखो आगे वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है x² माइनस a² और dx, क्या होता है x अपॉन 2 सेम टू सेम ये वाला ब्रैकेट, सॉरी इसमें a² माइनस x², फिर ये वाला ब्रैकेट कर देंगे हम x² माइनस a² प्लस प्लस a² अपॉन 2 लॉग ये वाला ब्रैकेट लॉग x प्लस x² प्लस a² और प्लस के c, ठीक है बेटा। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास x² और प्लस के a² और dx, क्या होता है x अपॉन a, ये अंडर रूट में आएगा ना, सॉरी अंडर रूट क्या था हमारा, x² प्लस a² अंडर रूट और प्लस a² अपॉन 2 लॉग माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² और प्लस के c, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इस वाले फॉर्मूले को जल्दी से आप नोट कर लेते, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए तो आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ठीक है बेटा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो तुम्हारे मार्क्स होंगे वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और मैं तुम्हें थोड़ा सा और कुछ और बताता हूँ, ठीक है। चलो हाँ देखो भाई, एक चीज और होती है हमारे पास, ये तो हमने फॉर्मूले डिस्कशन कर लिए, ठीक है। जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है, ये हमने आपको बता दिए। अब मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है कि हाँ मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है कि सब्स्टिट्यूशन द्वारा फॉर्मूला कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है बेटा। कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन में क्या होता है बेटा कि एक हमारे पास फंक्शन होगा और उसी के साथ उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी वहीं पर अवेलेबल होगा, हमको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम कि हम fx को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, फिर उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो ऐसे रिमूव हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मेरे पास है इंटीग्रेशन fx और f डैश x और dx, ठीक है बेटा, ये है हमारे पास।
तो ये दो फंक्शन है, हमें पता है कि इस fx का ये डिफरेंशिएशन ये रहा। तो हम क्या मानेंगे बेटा इसमें से लेट, हम क्या करेंगे लेट fx इक्वल्स टू t, ठीक है बेटा। इस fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x और x का dx बराबर dt। तो ये वाला जो fx देखो ये वाला है ना fx f डैश x और dx, ये dt से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो मैंने ये इसको तो t मान लिया, तो ये तो हो गया t और ये यहाँ पर आ जाएगा dt। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या, ये वाला फॉर्मूला आपको ये याद है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n और dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो t की पावर 1 है तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c। अब t की वैल्यू क्या है वो नहीं रख दो, तो fx का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से आएगा आंसर, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहां पर अवेलेबल हो, तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं कि fx का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c। मैं ये क्यों बता रहा हूं डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपके टिक ऑप्शन में आ गया तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो उसको, ठीक है। चलो ये एक तो ये पहला टाइप लिख लेना, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट टाइप इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब देखो मिटा दो इसको। अब टाइप सेकंड देख लेता हूं, टाइप को सेकंड बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। टाइप सेकंड में क्या करेंगे, टाइप सेकंड होगा कुछ बेटा इस तरीके का, ऊपर होगा fx f डैश x अपॉन fx और dx, इस तरीके से होगा, ठीक है। यह है टाइप नंबर सेकंड, टाइप सेकंड इस तरीके से। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसके मैं एक दो क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो टाइप सेकंड क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये है fx, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो मैं इसी को t मानूंगा ना। तो fx इसका मैंने क्या रख लिया t रख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो f डैश x और dx बराबर dt आ जाएगा, ठीक है बेटा, dt आ गया। तो चलो अब रख दो, इसमें जो भी होगा वो देखा जाएगा। देखो ये हो जाएगा, ऊपर तो dt आ जाएगा और नीचे t आ जाएगा। अब 1/t का क्या होता है, अभी लिखाया था मैंने, यहाँ पर लिख लेना 1/x और dx का क्या होता है log x प्लस c। इसका क्या हो जाएगा log t प्लस के c। अब t की वैल्यू क्या है, देखो t की वैल्यू है fx, रख दो यहाँ पर। तो log fx प्लस के c, log fx प्लस के c, ये हमारा आता है। अगर आपके ऐसा फंक्शन आ जाए कि उसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर हो और उसका फंक्शन नीचे हो, ठीक है, तो हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि log fx और प्लस के c, या log नीचे वाली संख्या प्लस c, ठीक है बेटा, log नीचे वाला फंक्शन प्लस c, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन में ऐसे आ जाएगा। एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, देखो कैसे। जैसे बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, इंटीग्रेशन, अब एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल तुम लोगों के लिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास भाई ऐसा फंक्शन है मेरे पास कि नीचे ऊपर है मेरे पास 10x और नीचे है मेरे पास ऐसे करता, ऊपर मेरे पास sec स्क्वायर x अपॉन 10x और dx, ये है मेरे पास, ठीक है। तो sec स्क्वायर x और 10x और dx। अच्छा आपको पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट 10x इक्वल्स टू t, ये मैंने t कंसीडर कर लिया। तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और इसका dx बराबर dt हो जाएगा। तो देखो ये sec स्क्वायर x dx किससे मूव हो जाएगा dt से, और ये 10 किससे मूव हो जाएगा t से। तो यहाँ पर रखो फटाफट, चलो भाई रखो जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर तो हो जाएगा बेटा मेरे पास dt और नीचे हो जाएगा t, ठीक। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अब जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले तो मैं तुमको करना बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी हम बोलेंगे। तो इसका हो जाएगा log t और प्लस के c। अब log का रखो फटाफट,
ये सॉरी टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू क्या है 10x प्लस के c, ठीक है बेटा 10x प्लस के c। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो हम क्या लिख सकते हैं log नीचे वाली संख्या। अगर मैं डायरेक्ट अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में टिक ऑप्शन में तो मैं क्या लिखता है इसको डायरेक्ट, मुझे पता है कि 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है तो मैं इसको लिखता है बेटा log नीचे वाला फलन और प्लस के c। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। वहां पर टाइम ज्यादा जाया ही नहीं करना है हमको, ठीक है। क्यों भाई अपना टाइम वेस्ट करें, इन्वेस्ट करो ना, ठीक है। चल जल्दी से नोट करो। हाँ चल, अब एक फंक्शन और रहता है इसमें एक टाइप और रहता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मैं वही डिस्कशन कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारा इंटीग्रेशन का पूरा ये समझो कि ओसीएन भरा पड़ा है पूरा ये, ठीक है। बट मैं आपको देखो एक और रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट डालो यहां पर जल्दी से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं खंडस समाकलन। खंडस समाकलन क्या होता है बेटा कि देखो अगर हमारे पास जैसे आपने अब ये डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते तो क्या करते हैं, फर्स्ट देखो पहला छोड़ते थे दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते प्लस दूसरा छोड़ते थे पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते थे। यहां पर क्या करेंगे, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको आई लीड के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व नहीं करते बेटा। देखो मेरी बात समझो। जैसे मेरे पास दो फंक्शंस है बेटा, दो फंक्शन है जैसे fx और gx, fx और gx और dx, ये मल्टीप्लाई में आ गए दो फंक्शंस, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा बेटा, देखो सपोज दैट हम इसको फर्स्ट सेकंड क्यों मानते हैं, इसको आई लेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। क्या मानते हैं, आई लेट। देखो आई लेट, आई लेट क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। आई लेट मींस होता है बेटा कि इनवर्स फंक्शन, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। एल फॉर लॉगरिथम फंक्शंस, जो लॉग वाले फंक्शंस होते हैं ना वो वाले। जैसे मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको, जैसे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, ये वाले, ठीक है बेटा। ऐसे ये लॉग एक्स, ठीक है, लॉग जैसे लॉग एक्स, इस तरीके जो फंक्शन होते हैं वो लॉग वाले होते हैं। एलजेब्रिक फंक्शन, इसका मतलब है एलजेब्रिक फंक्शंस। एलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं बेटा, जैसे मैं आपको बोलूं 3x स्क्वायर प्लस 5x, इस तरीके से जो ऐसे फंक्शंस होते हैं उनको एलजेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं बताओ, जैसे sin x हुआ, cos x हुआ, tan x हुआ, इस तरीके से etc। E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e की पावर x, e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x etc। इस तरीके के फंक्शंस होते हैं ऐसे। अच्छा इनको आइलेट क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो बेटा अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो हम इनको फर्स्ट और सेकंड की प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो उनको इस तरीके से प्रायोरिटी देंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से देखो हम सबसे ऊपर से नीचे आएंगे, कैसे आएंगे, ऊपर से नीचे। सपोज दैट ये फंक्शन मेरा कैसा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये मैंने मान लिया एलजेब्रिक फंक्शन है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैंने फर्स्ट सेकंड मानना है, फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे सुन लो। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या पढ़ रहा है, क्या अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक दो मेरे पास, क्या अलजेब्रा पहले पढ़ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले क्या पढ़ रहा है बेटा अलजेब्रा, तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शंस। अब फिर इसके बाद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसके मानेंगे बेटा सेकंड फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है कि देखो पहला तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, पहला छोड़ दिया मैंने, जैसे लो पहला छोड़ दिया और दूसरे वाले का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है बेटा। माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और दूसरे वाले का दोबारा से इंटीग्रेशन कर देते हैं और फिर क्या करते हैं बेटा, इसका होल इंटीग्रेशन कर देते हैं।
फिर क्या करते हैं इसका होल इंटीग्रेशन कर देते हैं इस पूरे फंक्शन का जो आएगा हमारा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको प्लीज 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 याद रखना, ठीक है। पीटीएम कर लो प्लीज, ट्राई टू मेमोरीज, ठीक है। पीटीएम कर लो इसको जल्दी से, बोर्ड एग्जाम में काम आएगा जल्दी से। तो आईलेट भी मैंने आपको समझा दिया, फंक्शंस कैसे मानते हैं ये भी समझा दिया। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, एक एग्जांपल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, मिटा दो उसको। चलो ओ जिंगल बेल जिंगल बेल। हाँ भाई देखो, ये ऐसा टाइम है कि बच्चे के माइंड में प्रेशर होता है, पर प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। प्रेशर को एकदम मजे में जियो, मजे में जियो। आप थोड़ा सा कृष्ण भगवान से प्रेरणा लिया करो, ठीक है। देखो एग्जांपल, दिस एग्जांपल फॉर यू स्पेशल, ठीक है। देखो मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और एक है मेरे पास e की पावर x और dx, ठीक है बेटा। ये है मेरे पास एक, मेरे पास दो फंक्शंस हैं बेटा, फर्स्ट और ये सेकंड। मैं फर्स्ट सेकंड अभी नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोल रहा, मैं क्या बोला है, मैं भी नहीं बोल रहा। तो मैं क्या मानूंगा, पहले आई लेट को लिखूंगा इधर, आई लेट, मैं लेट हो चुका हूं बेटा, मैं लेट हूं, इसका मतलब। तो सबसे पहले ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई वाला फंक्शन है, ठीक है। तो e पहले आ रही है, t पहले आ रही है, तो पहले मेरे पास तो t आ रही है ना बेटा। तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया मेरे पास सेकंड फंक्शन, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे। तो दे दो प्रायोरिटी। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, पहला छोड़ो दूसरे का समाकलन या इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन या अवकलन, और दूसरे का समाकलन, और फिर इसका कर दो होल समाकलन, ठीक है बेटा। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं। चलो तो पहला छोड़ो, तो sin x मैंने छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस पहले वाले का अवकलन करेंगे sin x का, और दूसरे वाले का समाकलन करेंगे, ठीक है बेटा। दूसरे वाले का समाकलन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसका होल समाकलन कर देंगे। ये आई के अकॉर्डिंग है, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे sin x, और इसका हो जाएगा e की पावर x, ठीक है, माइनस sin x का क्या हो जाएगा, माइनस के cos x, बट माइनस माइनस प्लस के cos x, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, और ये dx। और फिर इसका मैं अरे यार ये तो लंबा पड़ जाएगा भाई, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, चलो हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक नोट कर लो, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिटा दूं मैं इसको, चलो वेरी गुड। अब देखो ये मैंने इतना मिटा दिया भाई, ये मैंने इतना रफ कर दिया। अब देखो ये हमारा आया e की पावर x sin x प्लस इंटीग्रेशन cos x e की पावर x और dx, ये भी तो i की तरफ बराबर ही आया है ना, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा रहा हूं, तो इसको मैं i1 मान लूं बेटा थोड़ी देर के लिए, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको i1 मान लो। तो i1 को मैं अलग से सॉल्व कर लूंगा, इधर और सॉल्व कर लेता है i1 को, ठीक है। तो i1 को हम इधर सॉल्व करेंगे, तो i1 e की पावर x cos x और dx, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें फिर फर्स्ट सेकंड मानेंगे, आपको पता है कि जैसे फर्स्ट तो हमारा ये होगा और सेकंड हमारा ये होगा, तो लगा दो फॉर्मूला। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, चलो डायरेक्ट नहीं पूरा बता। तो पहला छोड़ेंगे, इस वाले का समाकलन होगा, तो इस वाले का समाकलन कर दिया हमने, ठीक है, dx माइनस माइनस। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये लो भाई, ठीक है, सॉरी cos x का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन कर दिया। तो देखो cos x e की पावर x, ठीक है बेटा, माइनस sin x और e की पावर x और dx। और रे भाई ये तो फिर बन रहा है फॉर्मूला, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सुन लो। अब आपने बेटा देखो ये तो i1 की वैल्यू है ना, i1 की वैल्यू है, तो देखो मेरी बात सुनो, i1 की वैल्यू क्या, मैं इसको i1 इक्वल टू ऐसे ही लिख सकता e की पावर x cos x माइनस ये किसकी वैल्यू है भाई,
ये किसकी वैल्यू है भाई, ये तो आई की वैल्यू है ना, तो आई लिख दिया मैंने। अब ये हो गया सेकंड इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट वाली में पुट कर देंगे इसको, तो फर्स्ट वाली हमारी ये रही भाई। तो देखो ये कैसे आ रहा है, आई बराबर क्या था मेरे पास, e की पावर x sin x प्लस के इसकी, देखो i1 की वैल्यू, ये i1 था ना, तो i1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, e की पावर x cos x और माइनस के i, इस i को इधर ले आएंगे तो i और i हो जाएगा 2i बराबर e की पावर x sin x और प्लस e की पावर x cos x। ठीक है बेटा, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i बराबर आ जाएगा, देखो e की पावर x कॉमन ले लूं मैं और अपन 2 आ जाएगा और ये जाएगा sin x प्लस के cos x और लगा देंगे c लगाना भूलना मत ध्यान से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल भी होगी। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और राधा रानी की कृपा से अपनी पढ़ाई जारी रखें बेटा। ठीक है, सिर्फ हमको कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी कितनी परसेंट बनेंगी कितनी नहीं बनेंगी, वो सब उसके हाथ में। ठीक है, हमको अपना सिद्ध से कर्म करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट कर लो और थैंक यू सो मच, बाय बाय।